जी। जो आपने सवाल पूछा कि भी प्लॉट्स अवैध तरीके से जो पनपते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, तो वे वही प्लॉट होते हैं जो कि अनाधिकृत या अवैध प्लॉट होते हैं जिनके लिए कोई लाइसेंस सरकार से उन्होंने लिया नहीं होता। और ये अवैध कॉलोनियाँ काटने वाले कॉलोनाइजर्स पब्लिक को, जनता को, आम जनता को बरगलाते रहते हैं सस्ते रेटों का लालच देके उनको, या फिर कुछ झूठे मूठे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा के कि भी हमारी लाइसेंस्ड कॉलोनी है, या इस तरह से वो उनको बेचते हैं। जबकि जब हम हमारी जो कार्यालय की जो टीम है, जो फील्ड ऑफिशियल्स हैं, वो जब लगातार उसका मौका मुआयना करते हैं, दौरे पे जाते हैं, तो जैसे ही देखते हैं कि जो ये तो अवैध है, तो अवैध होने पे उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, शो को नोटिस दिया जाता है, रिस्टोरेशन ऑर्डर दिया जाता है, उसके बाद डेमोलिशन की प्रक्रिया होकर और फिर एफआईआर करवाई जाती है। तो जनता किस तरीके से पता लगा सकती है कि ये मतलब जी, जो जमीन जी, अवैध जी, है या बिल्कुल है? वाजिब आपने सवाल पूछा। इसका एक सिंपल सा यही उत्तर है कि जनता जो अगर कोई इस तरह से प्लॉट वगैरह खरीदना चाहती है, अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो ये कार्यालय डीटीपी कार्यालय जो हमारा जिला नगर योजना कार्यालय पलवल, यहाँ पे 24 मतलब सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक वर्किंग आवर्स में किसी भी दिन आके पता कर सकते हैं कि जी ये ज़मीन है, कोई जो भी उनको बेच रहा है, जो भी बेचने वाला है, जो भी उनसे बातचीत कर रहा है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि जी इस ज़मीन के ये मतलब क्या ये वैध है, इसमें कोई परमिशन ली हुई है सरकार से, ये कोई लाइसेंस लिया हुआ है, या इस तरह से। अगर कोई जी, एग्रीकल्चर में प्लॉटिंग कर रहा हो, खेतों में जी, प्लॉटिंग कर रहा है, क्या वो जी। वैध मानी जाएगी या डॉक्यूमेंट्स के अब साथ? आपने एग्रीकल्चर में प्लॉटिंग की बात करी, तो देखिए ऐसा है कि एग्रीकल्चर कंट्रोल्ड एरिया में भी हो सकता है और कंट्रोल्ड एरिया के आउटसाइड भी हो सकता है। तो कंट्रोल्ड एरिया के आउटसाइड तो एग्रीकल्चर जोन में हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, लेकिन जब कंट्रोल्ड एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चर जोन है उसमें हमारा जुरिडिक्शन है। तो कंट्रोल्ड एरिया जहाँ पे भी डिक्लेयर हो रखा है उसमें बेशक वो एग्रीकल्चर जोन है, लेकिन विदाउट किसी भी परमिशन के, या तो वो सीएलयू करवाए अगर उसको कुछ भी वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी है, या कोई वेयर हाउस या कुछ भी इस तरह से, वो अलग अलग प्रावधान है, पॉलिसीज हैं, उनके अकॉर्डिंग वो जाके कन्वर्जन करवा के सीएलयू लेके और तब कर सकता है। बाकी रेजिडेंशियल की तो जो प्लॉटिंग की बात है वो तो एग्रीकल्चर जोन में कहीं पे भी डेवलपमेंट प्लान के बाहर, मास्टर प्लान के जो दायरा है उससे बाहर कहीं पे भी अलाउड नहीं। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से प्लॉटिंग? जनता से अपील यही करूंगा कि जो भी अगर कोई अपने मकान के लिए ज़मीन खरीदनी है, कोई प्लॉट खरीदना है, या दो पैसे अगर बचत कर रखी है उसको इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्ट करने से पहले, किसी के झांसे में आने से पहले, लेन देन खरीद फरोख्त करने से पहले एक बार इस कार्यालय में, जिला नगर योजना कार्यालय पलवल में आके और उस ज़मीन की जांच परख करवा लें कि जी ये वैध है, लाइसेंस ले रखा है, परमिशन ले रखी है कि नहीं ले रखी है। क्योंकि बहुत सारे कॉलोनाइजर्स इस तरह से अवैध कॉलोनियाँ काटने वाले इसमें मतलब हैं, जो पलवल शहर में या होटल में या हथीन में, और दूसरे भी जो अपने पलवल जिले के अंदर जो कंट्रोल एरियाज है वहाँ पे इस तरह के काम, क्योंकि वो बाज नहीं आते हैं, बार बार उनके ऊपर एक्शन भी होता है, और हम अपनी तरफ से हालांकि सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, तो लेकिन उनका दायित्व तो यही बनता है कि वो कुछ भी अगर उन्होंने ऐसा कुछ करना है, प्लॉट वगैरह लेना है, तो एक बार आके यहाँ पे जांच पड़ताल करवा लें कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। जी।